बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं, उसके ऊपर डिस्कस करनी है। एक तो आज समात के हवाले से, जो इमरान खान की ज़मानत के हवाले से समात थी, उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज़मानत इस वजह से आज नहीं हुई, इसमें तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्होंने एक बड़ी गलती की थी। अब वो गलती क्या है, ज़मानत क्यों नहीं मिली, समात मज़ीद 2 दिन तक मुलतवी क्यों कर दी गई है, अब इसके पीछे असल में हकायक हैं क्या, मैं आपके सामने ये सारी स्टोरी रखता हूँ। और इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ने एक समरी तैयार कर ली है और एक तारीख भी मुकर्रर कर ली है कि ये तारीख जो है, इस तारीख को इलेक्शन होंगे। अब जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि जस्ट सदर साहब को चुप करवाने के लिए ये तारीख देंगे और उसके बाद फिर कुछ और बात होगी। बहरहाल इस हवाले से भी कुछ हकायक हैं जो कि आपके सामने रखने हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आज की समात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज 2 सितंबर है, इमरान खान की जमानत की दरखास्त लगी हुई थी जुडिशल रिमांड के बाद, क्योंकि ये बहुत बड़ा फायदा हुआ था। पिछली वीडियो में आपके सामने ये चीज रखी थी, जुडिशल रिमांड लिया गया था। जाहिर सी बात है, जब जुडिशल रिमांड लेते हैं तो उसके बाद फौरन आप दरखास्त जमानत जो है वो दायर कर सकते हैं। अगर जिस्मानी हो तो फिर जिस्मानी जब मुकम्मल होगा उसके बाद फिर दरखास्त होती है जमानत की। दरखास्त जमानत की दी गई थी, 2 तारीख को लग गई थी, आज 2 तारीख है। आज इसके ऊपर बाकायदा समात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला शामिल हुए। अच्छा, इससे पहले जो खसूसी अदालत है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी केस सुन रही है, इमरान खान का केस भी सुन रही है। और इसमें ये आपको बता दूं कि ये इन कैमरा इजलास होता है, किसी रिपोर्टर को, किसी दूसरे बंदे को, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। जस्ट वो विक्टिम होता है या फिर कह लीजिए वकला होते हैं या फिर जज साहब होते हैं, इन जो भी मुतलका लोग हैं वही होते हैं। बाकी किसी गैर मुतलका से मुराद है कि मीडिया को या किसी बाहर वाले बंदे को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन आज ऐसा हुआ कि आज तकरीबन 50 के करीब लोगों को अंदर आने की इजाजत दी गई और उसके बाद फिर केस की बाकायदा समाअत हुई। अच्छा, आज की केस समाअत में मुझे एक चीज बड़ी कमाल की लगी। अमूमन होता यह है कि कोई ऐसा नाम या कोई ऐसा काम कोई बंदा करे तो बाज़-औक़ात वो ताने के तौर पर गिना जाता है और बाज़-औक़ात वो तारीफ के तौर पर गिना जाता है। लेकिन आज अगर मैं ये कहूँ कि जज हुमायूं दिलावर का जो नाम है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में ताने के तौर पर गिना जाता है, तो आप शायद आपको अच्छा ना लगे या तौहीन अदालत मेरे ऊपर भी हो सकती है, अगर आप कहें तो आपके ऊपर भी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका एक बैठा साथ कुलीग आपके नाम को ताने के तौर पर इस्तेमाल करे तो क्या होगा। मैं आपको पहले ताने के ऊपर गुफ्तगू कर लेता हूँ और उसके बाद फिर जो केस की समाअत हुई है उसमें एतराज क्या उठाया गया है उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। आज अबुल हसनात जुल्करनैन जो खसूसी अदालत के जज हैं, उन्होंने हुमायूं दिलावर का नाम ताने के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने वकला से कहा कि मैं इंग्लिश में कहा कि आई एम नॉट दिलावर, मैं दिलावर नहीं हूं, मैं दलेर हूं, ये उनके अल्फाज थे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, फैसला मेरिट के ऊपर होगा, मेरिट के बगैर नहीं होगा। अब इससे या इन जुमलों से क्या हम अखज़ कर सकते हैं? एक तो मतलब यह है कि दिलावर साहब ने फैसला किया था वो मेरिट के ऊपर नहीं था। दिलावर साहब जो थे वो जनाब अली वो दलेर नहीं थे, वो डरपोक थे, बुज़दिल थे, यह भी हो सकता है। अगर नहीं थे तो फिर उनके कुलीग ये क्यों कह रहे थे कि फैसला मेरिट के ऊपर होगा, मैं दिलावर नहीं हूं? ये बहुत बड़ा एक सवाल निशान है। ज़ाहिर सी बात है दिलावर साहब को भी पता होगा कि जब आप इस किस्म के फैसले करेंगे तो उस पर फिर इस किस्म के एतराज़ात होंगे। अच्छा, दोबारा हम केस की समाअत के ऊपर आ जाते हैं। असल में आपको ये पता होगा, पिछली वीडियो में भी और उससे पिछली वीडियो में भी मैं आपके सामने ये चीज रख चुका हूं। तहरीक इंसाफ के वकला ने 2-3 चीजों को चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तो जो ट्रायल हो रहा था इमरान खान का जेल में, इस चीज को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के वकला ने चैलेंज किया कर रखा था कि ये ट्रायल ओपन ट्रायल होना चाहिए। और बात भी अच्छी है, उनकी बात तो वैलिड है, ओपन ट्रायल होना चाहिए। अब इसमें सीक्रेट कौन सी बात है? इमरान खान सैफर के मुतल्लिक कह चुके हैं कि ये सब कुछ था और इसके अलावा ये ऑफर भी कर चुके हैं कि सैफर को मंजर आम पर लाया जाए, सैफर में क्या कुछ था। अच्छा, इसके अलावा अमेरिकी जो वेबसाइट है वो इस सैफर को छाप भी चुकी है। अब सच्चा था झूठा था जो भी था, बहरहाल वो जो वेबसाइट है वो इस चीज को छाप चुकी है। अब तो मेरे ख्याल में जो वो सैफर है वो कोई ढक्का छुपा रहा ही नहीं है। तो इन कैमरा इजलास की क्या जरूरत है, या कह लीजिए कि ऐसे ट्रायल की क्या जरूरत है जो आप जिस किस्म का कर रहे हैं। तो ये उनका वैलिड पॉइंट था तहरीक इंसाफ के वकला का कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। और दूसरा
तहरीक इंसाफ के वकला ने अदालती दायरा कार जो है उसको भी चैलेंज कर रखा था अबुल हसन जुल्करनैन की जो अदालत है। तो आज जब अदालत में पेश हुए, अब इस वजह से काफी लोग जो है वो एतराज कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के वकला के ऊपर, क्योंकि इनकी वजह से आज जमानत नहीं हुई खान साहब की और 2 दिन का मजीद इजाफा हुआ। एक तरफ इन्होंने अदालती दायरा कार को चैलेंज कर रखा था, दूसरी जानब उसी अदालत से जमानत भी लेने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज अबुल हसन जुल्करनैन ने मेरे ख्याल में, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त किस्म का एक पॉइंट उन्होंने अरेज किया है। उन्हें कहा है कि आप पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो आपने दरखास्तें दी हुई हैं मेरे खिलाफ, जहरी सी बात है इन्होंने जज साहब के ऊपर भी अदम एतमाद जाहिर किया हुआ था, अदालती दायरा इख्तियार चैलेंज किया हुआ था, ओपन ट्रायल जो है उस हवाले से दरखास्त दी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पहले आप सारी दरखास्तें वापस लें, तो उसके बाद फिर इसके ऊपर डिस्कस होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं दिलावर नहीं हूं, फैसला मेरिट के ऊपर होगा। ये कहकर समाज जो है वो खत्म हुई। सलमान सफदर जो है वो तहरीक इंसाफ के वकला की जानब से, तहरीक इंसाफ की जानब से पेश हुए। बहरहाल मेरे ख्याल में आज बड़ा अच्छा फैसला किया अबुल हसन जुल्करनैन ने। अब ये समझ नहीं आ रही कि अबुल हसन जुल्करनैन अब इस किस्म की बातें क्यों करने लग गए हैं। अच्छा, ये जहां तक हो गया। अब मैं आ जाता हूं सदर साहब के ऊपर। सदर साहब की DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम मंजुम के साथ मुलाकात होती है और उसके बाद फिर 2 घंटे तक तवील ईवान सदर में आर्मी चीफ साहब से मुलाकात होती है। असल में मसला सिर्फ यही है कि सदर साहब इलेक्शन की तारीख ना दे दें, लेकिन जराए ये कंफर्म कर रहे हैं, बल्कि ये कंफर्म है कि आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से तैयारी मुकम्मल कर ली है और जनवरी का जो महीना है वो मुख्तस किया गया है कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। 27, 28, 29 और 30 जनवरी जो है वो तारीख रखी गई है और उसके बाद फिर 28 जनवरी को इलेक्शन करवाने की तारीख रखी गई है। लेकिन इसके बाद फिर कुछ जराए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि ये जस्ट सदर साहब को चुप करवाने के लिए ये तारीख रखी गई है। जो ही कह लीजिए कि सदर साहब तारीख नहीं देंगे, तारीख इलेक्शन कमीशन ने दे दी है, मामला थोड़ा सा वो बैठ जाएगा। उसके चंद दिनों के बाद जो ही इलेक्शन की तारीख नजदीक आ गई होगी या मामला कुछ संभलने वाले होंगे, तो फिर किसी चीज का बहाना बनाकर, वो सिक्योरिटी का बहाना भी हो सकता है, वो फंड का बहाना भी हो सकता है, किसी भी चीज का बहाना बनाकर इलेक्शन कमीशन इस 28 जनवरी वाली तारीख को आगे लेकर भी जा सकता है। ये भी मुस्तनद जरा इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ऐसा क्या होगा वो मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज ईमान मजारी साहबा की एक मरतबा फिर जो है उनकी रिहाई हो गई है। 3 मुकदमात में वो गिरफ्तार थी और तीनों मुकदमात में उनकी रिहाई हो गई, क्योंकि इससे पहले ATC की जो अदालत है उन्होंने तीनों मुकदमात में ईमान मजारी साहबा को रिहा किया है। आज उनकी रिहाई हो गई है। उम्मीद यही है कि किसी और मुकदमे में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। विमेन जो पुलिस स्टेशन है इस्लामाबाद का, वहां पे वो यानी हिरासत में थी, उनको आज रिहा कर दिया गया। ये बहुत अच्छी खबर है। और साथ ही फिलहाल इतना ही। मजीद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।